ये हमारा आज के वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 200 का 30% क्या होगा। ठीक है, कितना होगा, सबसे आसान हम लोग तरीका सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया कि 200 का 30%। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे 200 का 30% लिखा गया है। तो 200 का 30% निकालने के लिए सबसे पहले परसेंटेज का यहाँ पे मीनिंग को समझना होगा। यहाँ पे परसेंटेज का आपका मतलब होता है कि 1/100। ठीक है, आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ परसेंटेज होती है 1/100 होती है। और यहाँ पे चूँकि मल्टीप्लिकेशन में है तो आप लोग मल्टीप्लाई आप 1/100 से कर देंगे। अब यहाँ पे हमें ये भी पता है कि जो का की वैल्यू होती है, मतलब कि अगर हम लोग हिंदी में देखा जाए या फिर इंग्लिश में आप लोग ऑफ लिखते हैं, तो अगर ऑफ हो या फिर का की मीनिंग को देखा जाए तो इसका डायरेक्ट मीनिंग आपका मल्टीप्लिकेशन से होता है। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट मीनिंग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से होता है। तो आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि 200 यहाँ पे लिखा गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और यहाँ पे ऑपरेटर आपका मल्टीप्लिकेशन यानी कि का मतलब हो गया, और यहाँ पे 30 लिखा गया और परसेंटेज मतलब कि यहाँ पे आपका 1/100 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे 0 से 0 को कट कर देंगे, 0 से 0 को कट कर देंगे। अब यहाँ पे इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 और यहाँ पे 6 हो जाएगा, मतलब कि आपकी 60 न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे परसेंटेज लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। आपको यहाँ पे परसेंटेज नहीं लगाना है। ठीक है, आपको यहाँ पे परसेंटेज नहीं लगाना, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर परसेंटेज करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन में भी देखेंगे कि कह रहा है कि 50 का 20% कितना होगा। तो 50 का 20% मतलब कि हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि 50 लिखेंगे, का मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, और 20 हो जाएगा, और परसेंटेज मतलब कि 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम लोग यहाँ पे 0 से 0 कट कर देंगे, 0 से 0 कट कर देंगे। मान लो कि 5 दूना 10 हो गया आपका 10 न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब अगर 50 का कोई 50 भाग उसका 20% यहाँ पे 10 हो जाएगा। या आप लोग ऐसे भी सीख सकते हैं कि जैसे कि अगर ये 50 है, ठीक है, ये जो आपकी ये पॉइंट है, ये जो लाइन है 50 यूनिट की लाइन है, 50 यूनिट की लाइन है। अगर हम लोग इसका 20% निकालना चाहें, तो अगर 20% आप लोग निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे अगर कट लगाएंगे तो आधा लग जाएगा, मतलब इसका 50% हो गया। अब इसका आधा करेंगे तो ये 25% हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे लाइन आपका यहाँ पे 50% हो जाएगा। इस लाइन का अगर 50 यूनिट लाइन है, अगर 50% निकालेंगे तो आपकी 25 लाइन बच जाएगी। ठीक है, इसकी यूनिट जो हो जाएगी आपकी 25 हो जाएगी। अगर हम लोग इसका भी यहाँ पे अगर 50 यहाँ पे 25% अगर आधा करें तो 25% यानी कि इसकी वैल्यू जो आ जाएगी आपको 24 मतलब कि 12 के आसपास कुछ आ जाएगी। ठीक है, 12 या फिर 13 के लगभग आसपास आ जाएगी। अब हम लोग को यहाँ पे 20% निकाला, मतलब इससे भी कम करना है, तो कुछ आपका 10 की ओर आपका आ रहा है, तो ये आपकी वैल्यू सही हो जाएगी। हम लोग इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वैल्यू देखेंगे कि 250 का 35% मतलब कि 250 लिखेंगे, का मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, और 35 मतलब कि 35 और बटे में हम लोग 100 कर देंगे। अब इसको कर देंगे, यहाँ से 0 से 0 कट कर देंगे, और यहाँ पे 5 से भी कट कर देंगे, तो 7 5 35 हो जाता है, 5 दूना के 10 हो गया। ठीक है, अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 7 5 यहाँ पे 35 हो जाएगा, आपका 3 हो गया, और 7 9 14 17 हो जाएगा। यहाँ पे 17 यानी 175 बटे के 2। ठीक है, 175 बटे के 2 आपकी वैल्यू आ जाएगी। और आपको यहाँ पे होमवर्क ये है कि आपको बताना है कि 325 का आपका 37% निकालना है। ठीक है, 325 का आपको 37% निकाल के आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा।